हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 29। इस वाले क्वेश्चन से भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 में कह रहा है द ट्रेजरर ऑफ रॉयल टेनिस क्लब, एक टेनिस क्लब है रॉयल टेनिस क्लब, प्रेजेंटेड फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के लिए वो अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है और उसके अंदर जो जो आइटम्स दे रखे हैं वो देखते हैं। बैलेंस बीडी कैश के रूप में, कैश एट बैंक के रूप में 1,02,000। इसका हमें क्या करना है, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन 2,40,000 है, इसके बारे में कुछ नीचे डिटेल दे रखी होगी तब देखते हैं। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं परचेज भी किए हुए हैं तो वो देखेंगे। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट 3,05,000 रुपए के टेनिस इक्विपमेंट हमने बेच दिए हैं, क्या इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तब उसके हिसाब से इसकी एंट्री की जाएगी। यानी कि बेसिकली ये कैपिटल नेचर का इनकम होगी अगर सेल की है तो। देखते हैं इसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का पार्ट माना जाएगा। कोर्ट हायर 27,000 के अंदर जो टेनिस कोर्ट होता है अगर उसको किराए पे चलाया जाता है, रेंट पे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कोर्ट हायर। यानी कि कोर्ट को हायर किया गया, उसमें से जो रिसिप्ट उसको मिली इनकम के रूप में जनरेट हुई वो 27,000 रिसिप्ट हुई, ये रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। सेल ऑफ टेनिस बॉल्स 37,000 की टेनिस बॉल की सेल की गई। अब ये सेल क्यों की गई, अभी इसको समझते हैं क्या चीज है। परचेज ऑफ टेनिस बॉल यानी कि परचेज ऑफ टेनिस बॉल भी इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब जो टेनिस क्लब है वो अपने मेंबर्स को टेनिस बॉल फ्री में नहीं देता वहां खेलने के लिए, बल्कि वहां उसको सेल ऑफ करता है। यानी कि वो बॉल मार्केट से परचेज करता है, बॉल मार्केट से परचेज करता है और उसको फिर सेल करता है। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट उसको, प्रॉफिट या लॉस उसको होता होगा। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये जो किस तरह का आइटम है, ये बात समझ में आ गई। आपके लिए अभी नया है कि टेनिस बॉल परचेज भी करता है और टेनिस बॉल सेल भी करता है। इसका मतलब वो इसके अंदर कोई डील करता है, यानी कि वो इसके लिए अवेलेबल टेनिस बॉल जो होती हैं वहां पर उसको सेल ऑफ करता है अपने मेंबर्स को, जिससे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस के रूप में जनरेट होता होगा। नॉर्मली प्रॉफिट ही होता होगा। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट यानी कि टेनिस के कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके अंदर टेनिस के लिए काफी सपोर्ट मिलता है खेलने के लिए, वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। उसके लिए जो क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं 2,20,000 रुपए की उनकी पेमेंट की गई थी। जो भी क्रेडिटर्स हैं उनकी 2,20,000 की पेमेंट की गई थी और आपके पास यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है। इसका मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। टेनिस इक्विपमेंट की जो पेमेंट है वो एक कैपिटल पेमेंट है एक्सपेंडिचर के रूप में। मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट के अंदर जो मार्किंग की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है, उसके अंदर 38,000 रुपीज का खर्चा हो चुका है। ये एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, एक नया कोर्ट बनाया गया है, एक बिल्डिंग के रूप में या एक कोर्ट के रूप में देख रहे हैं कि एक नया कोर्ट जो बनाया गया उसके लिए खर्चा किया गया, यानी कि एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, कैपिटल नेचर का खर्चा है ये। सन्ड्री एक्सपेंसेस 31,000 रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और बैलेंस एट बैंक 1,32,000 है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट होगा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। He also provides the following additional information. The club tennis court were valued at 10 lakh on 1st April 2019। यानी कि ओपनिंग टेनिस कोर्ट जो अवेलेबल हैं, एक प्रकार से जो बिल्डिंग या कुछ कह सकते हैं इसको, टेनिस कोर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं या उसके पास क्लब के पास जो टेनिस कोर्ट टोटल अवेलेबल हैं, उनकी टोटल जो कॉस्ट आ रही है, जो उनकी वैल्यू आ रही है वो है 10 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स दे रखी है। टेनिस बॉल्स इन हैंड यानी कि टेनिस बॉल के अंदर जो क्लब है वो टेनिस बॉल की खरीदारी करके उनको सेल ऑफ भी करता है। तो टेनिस बॉल इन हैंड जो है वो 4,000 है और टेनिस बॉल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग 4,000 है और क्लोजिंग 9,000 है। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट पुराने 40,000 और 30,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 और 35,000 यहाँ पर दे रखा है और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 रुपए। और साथ में एक और बात लिखी है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर ईयर 2018-19 के लिए 4,000 है। यानी कि जो ये आपके सामने
₹30,000 क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, किसका, नहीं सॉरी, जो आपके सामने ₹35,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ₹4,000 18-19 के इंक्लूड है। इसका मतलब ये ₹31,000 करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? 1920 से, यानी कि जो करंट ईयर है, तो ये 35,000 इस तरह से बाइफर्केट किया जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये लाइन लिखते ही इसका मतलब ये हो जाता है, और ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ती। 35,000 इसी साल का माना जाता, क्योंकि यहां पर स्पेशली मेंशन है ये भी चीज। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड शो द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और साथ में करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट का होना जरूरी है, जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी वर्किंग नोट में बनाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको पता है इसके अंदर बैलेंस शीट जो है वो ओपनिंग नहीं है, तो आपको वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी। तो मैं एक वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाना चालू करता हूं। वर्किंग नोट्स में पहला वर्किंग नोट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31, या ओपनिंग डेट डालते हैं 1/4/19 की, राइट। तो जो जो आइटम्स आती जाएंगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम वो बनाएंगे, उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और फ्रंट पे आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने लिख दिया है, और साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 मार्च 2020, राइट। यहां पर आपकी लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और असेट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर, अमाउंट और इनकम अमाउंट, राइट। तो आपके पास जो जो चीजें हैं वो आपको डालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं। कैश इन हैंड आपके पास है, ओपनिंग बैलेंस 45,000, और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस है 12 lakhs। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, सॉरी 29 देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में ओपनिंग बैलेंस कैश एट बैंक देखा हुआ है 1,02,000। 1,02,000 हमारे पास बैलेंस शीट का पार्ट है, वहां डाल देते हैं। कैश एट बैंक, ये तो क्लोजिंग है, ओपनिंग बैलेंस में कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। आपके पास आ रहा है 1,02,000। पूरा क्वेश्चन इन वन को आपने पढ़ा हुआ है, और आपको पता है कि कौन कौन सी चीजों में एडजस्टमेंट करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। और कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 1,32,000। 1,32,000 इसमें भी भर सकते हैं, बाद में देख लेंगे। वैसे तो वो 1,32,000 कैश में कोई चेंज होना नहीं है, तो इसलिए यहां पर डाल दिया है मैंने। एक एक एंट्री को देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे पहले। 2,40,000 सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इनकम साइड में बात कर रहे हैं, तो बाय सब्सक्रिप्शन हमने
पिछले क्वेश्चंस में और काफी सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना दी थी, तो मैं अब आपको इस अकाउंट में भी डायरेक्ट पोस्ट करके दिखाता हूं। तो सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट रिसीव जो हुआ है वो अमाउंट हुआ है 2,40,000। वो अमाउंट रिसीव हुआ है 2,40,000। तो आपको पता है इसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये आपको इसमें ऐड करना है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है सर आपके पास 35,000। तो 35,000 आप ऐड कर देंगे, और आपको ऐड क्या करना होता है, ऐड करना होता है एडवांस एट बिगिनिंग, राइट। तो एडवांस एट बिगिनिंग का कोई पार्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या? मैं जो चीजें यहां लिख रहा हूं वो सिर्फ एक फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा हूं। अगर यहां पर एडवांस एट द बिगिनिंग का पार्ट नहीं है तो आपको यहां पर इसके स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में है नहीं, तो मैं भी इसको हटा रहा हूं। एडवांस एट द बिगिनिंग का पार्ट नहीं है तो मैं यहां से नहीं लिख रहा हूं, तो इसलिए ये अमाउंट हो गया 2,75,000। फिर लेस जो करते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का अमाउंट जो है वो आपके पास है 20,000। तो लेस करेंगे 20,000, और दूसरा अमाउंट लेस करना होता है लेस एडवांस एट द एंड। क्या एडवांस एट द एंड का कोई पोर्शन लिखा हुआ है? वो भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट है वो आएगा 2,55,000 ऑन अकाउंट, यहां पर दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप इसको वर्किंग नोट्स का पार्ट भी बना सकते थे, तो यहां भी मैंने कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। टेनिस इक्विपमेंट की सेल के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए टेनिस इक्विपमेंट जो होता है वो आपके पास एक एसेट के रूप में होता है, तो इसका भी वर्किंग नोट हम बनाएंगे। यानी कि वर्किंग नोट नंबर 2 जो अवेलेबल है आपके पास, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। क्वेश्चन में इसका जो डाटा गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस है 40,000। तो क्रेडिटर से तो क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी। वो अमाउंट आ रहा है 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, और वो अमाउंट है आपके पास 30,000 क्वेश्चन में, राइट। उसके बारे में सर कुछ और इंफॉर्मेशन है, अभी देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट्स 2,20,000 की इन्होंने इसको पेमेंट की है। यानी कि क्रेडिटर्स को जो पेमेंट जाती है तो टू बैंक करके पेमेंट चली जाएगी। टू बैंक पेमेंट गई है 2,20,000, 2,20,000 यहां पर पेमेंट आ गई, राइट। और कुछ लिखा है सर, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट जो आपने लिखा था, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, यानी कि सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट से जो पैसा आएगा वो 3,05,000 आएगा। तो क्या ये इसका पार्ट होगा? ये तो सर इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो कैश में आपने एंट्री की है। तो कैश से जो पैसा आएगा सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट वो इसका पार्ट नहीं है। बस आपको बैलेंस शीट का ध्यान रखना है कि सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि टेनिस इक्विपमेंट जो होगा उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि टेनिस इक्विपमेंट में क्या क्या पड़ा है और क्या क्या नहीं पड़ा है। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या इसका पार्ट जाएगा या नहीं जाएगा, वो देखते हैं पहले। तो टेनिस इक्विपमेंट जो है या तो इसको कंजम्पशन पोर्शन में लें या क्या लेते हैं, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो टेनिस इक्विपमेंट के लिए
आपके पास यहाँ पर इसकी परचेज निकालनी पड़ेगी, यानी कि टेनिस इक्विपमेंट की परचेज कितने में की गई। तो चलिए, बस इसके अलावा कोई और डाटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपके पास क्रेडिट परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट आ जाएगी। तो ये अमाउंट बन जाता है 2,50,000 और ये अमाउंट भी 2,50,000 से मैं क्लोज कर देता हूं। तो आपके पास बाय टेनिस इक्विपमेंट बेसिकली आ जाएगा, बाय टेनिस इक्विपमेंट। क्या चीज हो रही है, क्रेडिट परचेज हो रही है। क्रेडिट परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट आ गया आपके पास 2,10,000 रुपये आ गया। बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, ये है आपके पास बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो आपके पास क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट क्लोज हो गया। इसका मतलब आपने टेनिस इक्विपमेंट 2,10,000 रुपए के खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने टेनिस इक्विपमेंट बेचे भी हैं। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट 3,05,000 रुपए की। इसका मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग हो गई है। टेनिस इक्विपमेंट हमने खरीदे हैं 2,10,000 रुपए के और बेचे हैं 3,05,000 रुपए के। ओके, यानी कि अगर मैं इसको लेके चलूं, यहां पर क्वेश्चन में कहीं पे भी टेनिस इक्विपमेंट के बारे में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था तो हम इसको दूसरी तरह से निकालते। मगर सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में बात बोलिए तो हमने सिर्फ परचेज किए टेनिस इक्विपमेंट 2,10,000 रुपए के और सेल किए टेनिस इक्विपमेंट 3,05,000 रुपए के, और क्रेडिटर्स का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग में सामने पड़ा है। तो 2,10,000 रुपए के टेनिस इक्विपमेंट खरीदे गए हैं और 3,05,000 रुपए के टेनिस इक्विपमेंट बेचे गए हैं। तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट है तो इनकम हो गई, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, या सेल की जगह प्रॉफिट ऑन टेनिस इक्विपमेंट लिख देते हैं, टेनिस इक्विपमेंट। प्रॉफिट ऑन टेनिस इक्विपमेंट के रूप में आपके पास जो अमाउंट है वो आपने सेल किया है 3,05,000 रुपए का और परचेज किया है टोटल 2,10,000 रुपए का। क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इसके होते टेनिस इक्विपमेंट के, तो फिर हम उसको भी एडजस्ट करते। तो इसका मतलब सिर्फ 95,000 रुपीज इसके ऊपर जो प्रॉफिट आया वो भी आपका एक रेवेन्यू नेचर का आइटम कहलाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में है मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। तो ये भी आपका एक, सॉरी, इनकम साइड में जाते कोर्ट हायर, और कोर्ट हायर के रूप में हमको कुछ फीस रिक्वायर्ड, मतलब रेंट रिसीव हुआ है बाय कोर्ट हायर। कोर्ट को हायर करने से जो रेंट रिसीव हुआ है वो अमाउंट आ रहा है हमारे पास 27,000। और सेल ऑफ टेनिस बॉल, सेल ऑफ टेनिस बॉल की बात आ रही है यहाँ पर 37,000 की। क्या टेनिस बॉल से रिलेटेड हमने कुछ काम किया है? नहीं है, अभी तक किया है। तो टेनिस बॉल से भी हमको सेल हुई है और इसके अंदर भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्योंकि ये भी एक हमारी रेगुलर आइटम्स हैं और ये जो क्लब है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करता मेंबर्स को, ये इसके अंदर ट्रेडिंग करता है। बाय कोर्ट हायर ही हो गया, बाय
परचेज की थी 40,000 रुपए की, सेल की है 37,000 की, और यस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें गिवन है। तो टेनिस बॉल के रूप में हमारे पास क्रेडिटर्स फॉर टेनिस बॉल नहीं है कहीं पे भी, ये भी देख लेते हैं, अगर होता तो उसके अंदर भी आपको क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ती। तो अब आप इसके स्टेटमेंट के हिसाब से इसको आप निकाल सकते हो, यानी कि वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल आपके पास अवेलेबल है 4,000, एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में अवेलेबल है 40,000 का, ये बन जाता है 44,000, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक है अभी लेस क्लोजिंग स्टॉक, और वो बचा है हमारे पास क्वेश्चन में है 9,000 का। इसका मतलब आपने 35,000 की जो बॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ली। इसका मतलब 35,000 की जो बॉल्स हैं उसको बेसिकली सेल प्राइस ऑफ टेनिस बॉल बोला जाएगा, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हुई है, ये बेसिकली सेल की गई हैं। तो सेल 35,000 सेल प्राइस, दैट इज ये सेल प्राइस नहीं हुआ, ये हुआ सब कॉस्ट पे निकला है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड टेनिस बॉल। तो आपके पास जो सेल प्राइस है सेल प्राइस, क्वेश्चन में गिवन है सेल प्राइस ऑफ टेनिस बॉल, सेल प्राइस ऑफ टेनिस बॉल है 37,000 जो क्वेश्चन में, लेस कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल, यानी कि इस पर भी 2,000 का प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो प्रॉफिट ऑन टेनिस बॉल, राइट। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये भी आपका एक रेवेन्यू नेचर का पार्ट है। तो बाय प्रॉफिट ऑन टेनिस बॉल, प्रॉफिट वर्ड यहां पर हम यूज कर रहे हैं, मगर यहां पर बेटर वर्ड है सरप्लस। क्यों है सर? क्योंकि ये एनपीओ है, और एनपीओ में यहां पर भी हम सरप्लस ही लिखेंगे, सरप्लस ही लिखेंगे। तो सरप्लस ऑन टेनिस बॉल 2,000 यहां पर, ये भी इनकम का पार्ट हो गया। प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एनपीओ के अंदर नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको सरप्लस बोला जाता है। तो प्रॉफिट या सरप्लस ऑन टेनिस बॉल, ये बात समझ में आ गई। तो बाय सरप्लस ऑन टेनिस बॉल ये भी हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में देख लिया, वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर हमने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। और आपने अभी क्या निकाला था वर्किंग नोट नंबर 2 से? वो निकाला था परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। तो आपके पास ये जो है वो है वर्किंग नोट नंबर 2 यहां पर नजर आ रहा है, 2,10,000 रुपीज के रूप में। तो ये बात भी समझ में आ गई सर। अब और कुछ टेनिस बॉल भी हो गया, इनकम साइड मोर ओवर खत्म हो चुकी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो जो साथ में आइटम आप चढ़ाए जा रहे हो,
इसके अंदर अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है तो वो भी आप चढ़ा दे तो ज़्यादा बेटर है साथ के साथ। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आपके पास कैश एट बैंक हमने चढ़ा दिया है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रहा था, और टेनिस बॉल जो है आपके पास टेनिस बॉल भी दिखाई दे रही है। ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। आपके पास टेनिस बॉल नजर आ रही है बुक्स के अंदर एट कॉस्ट, ओपनिंग है तो 4000 रुपीज ओपनिंग नजर आएगी, और क्लोजिंग में भी टेनिस बॉल नजर आ रही है 9000, तो क्लोजिंग में भी इसको मैं चढ़ा देता हूं टेनिस बॉल। वो तो डायरेक्ट ही दे रखी है, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। टेनिस बॉल हमारे पास 9000 की दिखाई दे रही है, राइट। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लोजिंग में जो है वो है 35,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होती है वो भी आपके लिए इनकम होती है, यानी कि असेट साइड में दिखाई देगी। 35,000 आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, और बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है आपके पास वो है आपके पास 20,000, राइट। तो चलिए अभी तक यही आइटम्स गिवन है आपके पास, ये हमने सारी बातें लिख ली हैं, और आगे चलते हैं। परचेज ये हो गया, पेमेंट साइड में चलते हैं। पेमेंट साइड में जो जो दे रखा है उसके बेसिस पर हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। बाय परचेज ऑफ टेनिस बॉल हमने कर लिया है। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट के बारे में हमने बात कर ली है। टेनिस इक्विपमेंट क्रेडिटर्स के बारे में भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000, तो वो भी हम यहाँ डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर टेनिस बॉल, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस बॉल जो हमारे पास ऑलरेडी है वो है 40,000, नहीं टेनिस इक्विपमेंट है, सॉरी टेनिस इक्विपमेंट नॉट बॉल, टेनिस इक्विपमेंट, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट वो है आपके पास 40,000 की ओपनिंग है, और क्लोजिंग में है आपके पास 'क्रिएटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट है आपके पास क्लोजिंग में 30,000 की। तो ये सारी बातें हमने जो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस चढ़े हुए थे वो देख लिए हैं। परचेज ऑफ टेनिस बॉल हमने चढ़ा दिया है, क्रिएटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट हमने चढ़ा दिया है, मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट ये भी हमारा करंट ईयर का खर्चा है, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड में ले देंगे। टू मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, $38,000। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, न्यू कोर्ट की कंस्ट्रक्शन ये 2,50,000, ये है एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो न्यू कोर्ट हम बाद में देखेंगे कि कोर्ट पुराना कितना दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 10 लाख का दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है 10 लाख का पुराना कोर्ट है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर टेनिस कोर्ट के रूप में असेट के रूप में दिखाई दे रहा है, टेनिस कोर्ट वो है 10 लाख रुपीज। और साथ में आपने टेनिस कोर्ट की पेमेंट की है 2.5 लाख रुपए की, तो ये इसका मतलब 2.5 लाख रुपए टेनिस कोर्ट के और जुड़ गए हैं। तो ये भी आप टेनिस कोर्ट, क्वेश्चन में कोई भी बात डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई कोई भी बात कहीं लिखी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐड न्यू कंस्ट्रक्शन, वो है आपकी 2,50,000। 12,50,000 रुपए का टेनिस कोर्ट दिखाई दे रहा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस के रूप में 31,000 रुपीज यहां दिखाई दे रहे हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस
आपके एक्सपेंडिचर के पार्ट हो जाएंगे, वो है आपके 31,000। और बैलेंस कैश एट बैंक हमने चढ़ा दिया है 1,32,000 ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब क्लब टेनिस कोर्ट वाज वैल्यूड एट 10 लाख, हमने ये भी चढ़ा दिया है। टेनिस बॉल की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चढ़ा दिया है। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट चढ़ा दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चढ़ा दिया है। अब सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर ईयर 18-19, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अंदर 35,000 के अंदर 4,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ या यहीं लिख देता हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है आपके पास वो 2018-19 से रिलेटेड 4,000 है, और इसका मतलब 2019-20 से रिलेटेड 31,000 हो गया है, जो मिला के 35,000 है। और इसी वजह से कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4,000 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग, उसको भी हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए, तो ये हमने वो चढ़ा दिया है। तो 4,000 रुपए इसका अभी भी पेंडिंग है, तो इसका मतलब 31,000 करंट ईयर से रिलेटेड है, वो हमने सब कुछ चढ़ा दिया है। तो बैलेंस शीट के अंदर मोर एवर सारी चीजें आ चुकी हैं जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डालनी थी। कैश एट बैंक हमने चढ़ा दिया है। टेनिस बॉल्स हमने चढ़ा दी है। 10 लाख का टेनिस कोर्ट चढ़ा दिया है। ठीक है सर, सारी बातें हमने चढ़ा दी हैं इसके अंदर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमको क्या मिलेगा? मोर ओवर सारी चीजें हमने चढ़ा दी हैं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं दिख रही हैं जो नहीं चढ़ाई हैं। देख लेते हैं क्या चीज पेंडिंग है। चलिए पहले सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए पहले टोटल करेंगे। अमाउंट आ गया सर 20,000, 24,000, 1,26,000, तो 11,26,000 रुपये टोटल आ रहा है। 11,26,000 रुपये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। 11,26,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट। 11,26,000 रुपये इधर भी चढ़ा देंगे। इसका मतलब यहां पर बचेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की वजह से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, और यही होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। इसी चीज से आपने ओपनिंग कैपिटल फंड निकाला था, जो बन जाएगा 26,16 और हटा देंगे तो 10,86,000 यहां पर नजर आएगा। करेक्ट। अब यही ओपनिंग बैलेंस शीट की कैपिटल फंड आपको लेके जाना है इधर। कैपिटल फंड 10,86,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है आपके पास। अब इसके अंदर आपने जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, उसके अंदर कुछ पेंडिंग होगा या उससे सरप्लस आएगा या उससे डेफिसिट आएगा, वो देख लेते हैं। सारी चीजें हो गई हैं, तो आपके पास 2,55,000 प्लस 95,000 प्लस 29,000 क्रेडिट साइड में आ रहा है 3,79,000। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। 3,79,000 से 3,79,000 से राइट। तो 3,79,000 के अंदर जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका सरप्लस होगा। लेस में 38,000, लेस में 31,000, 3,10,000 आपके लिए सरप्लस है इस साल का। तो टू सरप्लस एक्सेस ऑफ
income over expenditure. 3,10,000 transfer to capital fund. राइट तो 3,10,000 इस साल का प्रॉफिट यानी कि क्या है, सरप्लस आ चुका है। तो सरप्लस को आप ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग कैपिटल फंड के अंदर, ऐड सरप्लस जो आया था 3,10,000, और फंड बेस अकाउंटिंग के रूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो फाइनली ये आ गया 13,96,000, 13,96,000, राइट। कई तो हमने उतार ही लिए, बाकी सारी चीजें मोर ओवर मुझे लगता नहीं है कि कुछ रह गया होगा, सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है और तो कुछ है भी नहीं। तो फाइनली इसको क्लोज कर देते हैं, इस बैलेंस शीट को भी। और ये टैली कर जानी चाहिए आपकी। देख लेते हैं जी, 13,96,000 प्लस 30,000, 14,26,000 रुपये, 14,26,000 रुपये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड में चले जाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट है, असेट साइड में चले जाएंगे। 1,32,000 रुपये प्लस 9,000 प्लस 35,000 प्लस 12,50,000, 12,50,000, 14,26,000 रुपये टैलीड, 14,26,000 रुपये यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, राइट। तो बस इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है जिससे सरप्लस निकल के आया है, और साथ में फिर बैलेंस शीट बनाई है। इसके अलावा जो भी कुछ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया है, वो सारा वर्किंग नोट्स में बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने ओपनिंग कैपिटल फंड निकाला है, और क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास क्रेडिट परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट आया है। इसके बाद हमने बेसिकली टेनिस बॉल से रिलेटेड जितनी भी बातें देखी थी उसमें हमको कुछ सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमने वो निकाल दिया है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, और कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? ठीक है जी, बस थैंक यू।